बारिश का खतरा देश पर अभी टला नहीं है। कई राज्यों पर फिर से प्री मानसून की बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंकाएं बनी हुई है और एक नया खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 23 मार्च है। आज, कल और परसों 23, 24 और 25 मार्च को पूरे भारत में मौसम का कैसा मिजाज रहेगा, क्योंकि एक नई आफत जो सामने दिखाई दे रही है वो किन राज्यों को प्रभावित करेगी, इसके बारे में आपको पहले से पता होना बेहद ज़रूरी है। तो यही अपडेट करूंगा इस बुलेटिन में। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मौसम की जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो अपडेट अपने आप पहुंचेगा। और लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको उपयोगी और ठीक लगती हैं तो। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। फिलहाल अगर अब तक जो प्री मानसून वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार देश में किस तरह की बारिश हुई है यहाँ पर ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। सामान्य से 25% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। बहुत बड़ा अंतर। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश का जो भले ही मैं इससे पहले भी बार बार कहता रहा, जब बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही थी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बारिश हो रही थी शुरुआती दिनों में, शुरुआती सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में, तब मैं ये कह रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है यानी रिकॉर्डिंग कम हो रही है, उससे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। वजह ये होती है कि जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है यानी मौसम को मापने के लिए जो सिस्टम इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, उस जगह को छोड़कर अगर बाकी जगहों पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो उसके बारे में आप कैसे मेजर कर पाएंगे। और यही हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है। तो यहाँ पर 25% अधिक बारिश हुई है। 20.9 मिलीमीटर की जगह पर 26 मिलीमीटर एक्चुअल में रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है पैन इंडिया। और अगर हम इसको स्टेट वाइज के हिसाब से देखें तो अभी डेफिशिएंसी वाले रीजन्स बहुत सीमित रह गए हैं। लक्षद्वीप में 78% की कमी है। 15 मिलीमीटर की जगह पर मात्र 3.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 72% की कमी है और यहाँ पर 23.2 मिलीमीटर की जगह पर 6.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केरल में भी 39% की कमी है और बाकी गोवा में थोड़ी कमी है, जहां पर 2.5 मिलीमीटर बारिश होती है लेकिन 1 मिलीमीटर भी नहीं हुई है। और इसके अलावा थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी नहीं, आधी कम बारिश हुई है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में 65%, लद्दाख में 67% डेफिशिएंट है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम में सामान्य से कम वर्षा हुई है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर बारिश का आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन डेफिनेटली ये आपके लिए खुशी का विषय नहीं है, क्योंकि इस समय जो बारिश हुई है, इस बारिश से किसानों के चेहरों पर चिंता या निराशा के अलावा ज़्यादातर में और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिन किसानों ने जिन किसानों की भी खड़ी फसलें थी खेतों में, उनको नुकसान पहुंचा है बड़े पैमाने पर और इस नुकसान को सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। और इसीलिए कहावत कही जाती है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो जब बारिश ज़रूरत थी, जब बारिश की उस दौरान नहीं हुई और जब बारिश की ज़रूरत नहीं थी, खेतों में फसलें तैयार हो चुकी थी, उनको ख़राब करने के लिए बारिश आई और ये आफत आई। और अब कैसा मौसम रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर WD का इम्पैक्ट और सर्कुलेशन का प्रभाव आप देखिए। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन भागों में बारिश अब आज से बढ़ रही है। इंटेंसिटी भले ही यहाँ पर हैवी नहीं होगी, मतलब मध्यम से भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश के साथ साथ कहीं के पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत ऊपरी इलाकों में, निचले हिस्सों में जम्मू, कटरा, उधमपुर में लाइट रेन की संभावना है। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश का भी क्रम बढ़ेगा। यानी कि अगर हम 24 मार्च का दिन देखेंगे, उस दौरान यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ेगी, बल्कि पर्वतीय इलाकों से ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा खतरा मैदानी इलाकों में पंजाब और राजस्थान के ऊपर नज़र आ रहा है, जहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर से लेकर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके बाद यहाँ तक कि भरतपुर, दौसा, करौली तक बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पंजाब में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। पंजाब के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले ही मैंने अभी आधे घंटे पहले ही मौसम अपलोड किया है, पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, उसमें आप देख सकते हैं। हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन हरियाणा में इंटेंसिटी आज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और बारिश कहाँ कहाँ पर होगी? कैथल, जींद और करनाल, रोहतक से लेकर सिरसा, हिसार, फतेहगढ़ और साथ ही साथ फतेहाबाद और साथ ही चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, इन भागों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएंगी। हल्की बारिश होगी
और दिल्ली में भी शाम के समय, रात के समय बारिश हो सकती है। किस पल 3-4 बजे के बाद दिल्ली में भी दक्षिणी इलाकों में कुछ जगहों पर पहुंच सकता है। राजस्थान के पूर्वी भागों में भरतपुर, दौसा, करौली से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, जबल और ये जो माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जोध और प्रतापगढ़ का रीजन है, इन भागों में भी रात के समय बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में शामली से लेकर आगरा, अलीगढ़ के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला यहाँ पर पूर्वी और मध्य भागों में आपको देखने को मिलेगा कल से। और यहाँ पर फिलहाल आज ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकांश इलाकों में, छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर जगहों पर, मध्य प्रदेश के अधिकांश, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल आज पहुँच जाएंगे और हो सकता है कि रात के पहले गुजरात में तो दोपहर के आसपास ही कुछ बारिश हो सकती है। और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सौराष्ट्र और कच्छ के बीच में, पूर्वी रीजन में भी कुछ जगहों पर हो सकती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों में, रतलाम में कुछ स्थानों पर रात में हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश हो। बाकी जगहों पर क्लियर ड्राई वेदर रहेगा। तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, तेलंगाना और तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर बारिश का सिलसिला यहाँ देखने को मिलेगा। और बात करते हैं कल यानी 24 मार्च की। आप देखिए 24 मार्च को किस तरह से बारिश यहाँ पर बढ़ रही है। और बारिश राजस्थान को थोड़ा सा राहत देते हुए आगे बढ़ते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में गनीमत यह है कि पूर्वी भागों को अभी राहत नजर आ रही है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या से लेकर ललितपुर, झांसी और महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन लखीमपुर खीरी के पश्चिमी क्षेत्रों में और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर शामली, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां 24 मार्च को भी बनी रहेंगी। पंजाब में और हरियाणा में आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा में हो सकता है कि करनाल और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और करनाल के बीच में जो हिस्सा है, सोनीपत, पानीपत के बीच में, ये 23 और 24 मार्च के बीच का जो समय होगा, रात का समय होगा या फिर 24 मार्च की सुबह का समय होगा, इस दौरान यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। और पंजाब में उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर, अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है तेज़। रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद के बीच में फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कुछ स्थानों पर गिर सकती हैं। राजस्थान के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही। गुजरात में थोड़ी राहत मिल जाएगी कल से और बारिश हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी कम हो जाए। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में कम बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और तेलंगाना तथा तमिलनाडु, केरल में कई जगहों पर वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश लगातार जारी रहेगी। 25 मार्च की बात करें तो 25 मार्च को भी पंजाब में और हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांश इलाकों पर बादलों का प्रभाव बना रहेगा और यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी है। और साथ ही साथ ये जो पैच इधर से आएगा, उसी दौरान थोड़ा सा प्रभाव बंगाल की खाड़ी का भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रभाव जो बढ़ेगा और यहाँ पर ट्रफ एक बनेगी। आप देखिए कि उत्तरी हवाएं चल रही हैं और यहाँ से दक्षिणी हवाएं चलनी शुरू हो रही हैं। तो ये ट्रफ के बीच पूरब के जो रीजन हिस्से होंगे इन भागों में, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में कई जगहों पर, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम शुरू हो सकता है और कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी, जिसमें अरुणाचल, असम और मेघालय शामिल होंगे। और बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। अगर बारिश हुई तो बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होगी, नहीं तो पूरे तीनों राज्यों में पूरी तरह से ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। लेकिन बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे। तो देश भर में अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। किसान भाइयों, थोड़ा सतर्क रहिए, सजग रहिए, मौसम पूर्वानुमान को लगातार देखते रहिए। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, अपनी जिम्मेदारी मैं निभाता रहूँगा। आपको उस मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप किस तरह से खेती को प्रबंधित करना है, मैनेज करना है, वो आपको देखना होगा। धन्यवाद।